मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? डेली एम्बेलिशमेंट से मुकद्दस रिजवान आप सबको अपने चैनल पर वेलकम बोलती हूँ। और आज जो मैं आपको हेयर एक्सेसरी सिखाने लगी हूँ वो बहुत ही प्यारा क्राउन है जो कि किड्स, यंग वंस और सबको बहुत प्यारा लगता है। और आपको मैं जो टेक्निक सिखाऊंगी उससे आप अपनी पसंद की कलर स्कीम में बना सकते हैं। आपको पता है ये आज मैं फिरोज़ा कलर यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये मुझे चाहिए स्टोन्स, ठीक है। इसका साइज़ भी मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। उसके अलावा हमें चाहिए 0.3 mm की सिल्वर वायर, क्योंकि आज मैं सिल्वर काम करने लगी हूँ। हेड बैंड जिसके ऊपर वर्क होगा। उसके अलावा सिल्वर चेन, राइट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर कटर्स, फ्लैट नोज प्लाई, वायर कटर और राउंड नोज प्लाई। इनमें से प्लायर्स में से हमें किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से मैं ये फिरोज़ा में मेरे पास ये हैं 4 mm के, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये फिरोज़ा में है फिलिंग के लिए, तो मैंने फिरोज़ा कलर की थीम रखी है, फिरोज़ा एंड सिल्वर की, तो मैं ये यूज़ करूँगी, राइट। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। मैं ये 8000 यूज़ करने लगी हूँ और हेड बैंड में यूज़ करने लगी हूँ। सिल्वर चेन को मैं अप्लाई करूँगी। ये देखें, सबसे पहले जो है हमने इस तरह से ये ग्लू को लगाना है। ये देखें, इस तरह से मैं हेड बैंड के ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से, राइट। और साथ ही एक और जो है यूं अप्लाई कर दूंगी, राइट। और एक बात का खास ध्यान रखना है हमने कि स्टोन्स को आमने सामने करना है। इसकी वजह यह है कि जब मैंने इस पर वाइट रैपिंग करनी है ना, तो आमने सामने स्टोन होगा तो काम सेट रहेगा। ये देखिए, ये देखें, ये स्टोन आमने सामने है, ठीक है। इस तरह मैं पूरा हेयर बैंड जो है रैप अप करने लगी हूँ। अब ये देखें, अब हमने इस तरह से इसके ऊपर ये सारा नीट करके लगा लिया, राइट। अब हम लेंगे 0.3 mm की वायर और मैं 1 यार्ड के करीब कटिंग करूंगी। 1 यार्ड इसलिए मैं लेती हूँ ज़्यादातर क्योंकि 1 यार्ड या 1.5 यार्ड को डील करना आसान होता है वायर को बनिस्बत दूसरी वायर के। अगर आप चाहें आप हैंडल कर सकते हैं, आप 2 यार्ड या 3 यार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 यार्ड ही मोस्टली लेती हूँ, ठीक है। 1 यार्ड के करीब अंदाजे से मैंने जो है वायर को कट किया। और हमेशा की तरह एक साइड हमने बड़ी रखनी है और एक साइड हमने छोटी रखनी है फॉर ट्विस्टिंग। जैसे ये इतनी सी वायर मैं ट्विस्टिंग के लिए रखूँगी। अब करना ये है हमने कि ये जो स्टोन्स हैं इनको मैं अप्लाई करने लगी हूँ और क्राउन का हम काम स्टार्ट करने लगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लेना है, गौर से मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखेंगे उतना ही आपको मेरी टेक्निक समझने में आसानी होगी। और अगर आपको लगे कि आप कुछ मिस कर रहे हैं तो आप बार बार मेरी वीडियो को देखें, और जितना ज़्यादा देखेंगे और बार बार देखेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। पास बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम में क्लियरेंस नहीं होती तो वो सेकेंड टाइम में हो जाती है, राइट। तो घबराना नहीं है और बार बार प्रैक्टिस करने से हाथ में नीटनेस और वर्क में स्पीड सब कुछ आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप प्यारा प्यारा सा कंटेंट मेरी वीडियोस में देख सकें और अपनी और अपने लव्ड वंस के लिए और बिजनेस के लिए ज्वेलरी को बना सकें, हेयर एक्सेसरीज को, राइट। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके अंदर कर लिया है पैक। और अब मैं 3 ट्विस्ट करूँगी, 1 2, ये देखें 3, चाहे तो 4 भी कर लें, आपके ऊपर है आपने कितना इसको रखना है। मैंने 3 ट्विस्ट किया है और लंबे वाले को पकड़ूंगी और यहाँ से अब अगला स्टोन में पकड़ने लगी हूँ। ये देखिए, इस तरह से फिर डाला होल में, और डालने के बाद ये देखिए इस तरह हमने शेप रखनी है, हमें पत्ती शेप चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह से, बाज़ बार इसमें नहीं भी निकलता तो यह आप जो है ना सामने वाले इसमें डाल लें। ये देखिए, बाज़ बार नहीं निकलता उसमें तो हम इस तरह से डाल लेंगे, ठीक है। फंक्शन यही है कि इसको अच्छे से शेप में आना चाहिए, राइट। अब मैं ये बैक से करती हूँ।
से right? मेरे साथ नहीं। हाँ जी, अब हमने ये रेडी कर लिए हैं। टोटल पीसेस में से ये मिड का पीस है जिस पे हमने ये बादाम शेप लगाई है इसकी जगह पे, ठीक है। ये अब हमने ये 1 पीस, ये 2 पीसेस, 3 3 1, यानी कि हम लोगों ने एक ये बादाम शेप वाले किए हैं और ये 2 पीसेस किए हैं सेम। इसके अलावा जो है 4 पीसेस हमने इस 5 स्टोन्स के किए हैं और 3 3 वाले हमने जो है ना वो 2 पीसेस किए हैं। अब इनको ज्वाइनिंग का टाइम है, तो ये आप देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा मैं क्लोज करती हूँ। अब ये देखें, अब हमने इनका मिड निकालना है और मिड निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को यूँ बराबर करके आपने बिल्कुल इसका स्ट्रेट, ये देखिए ये बन रहा है मिड, ठीक है। आप चाहें तो अगर आप इस बात है बिल्कुल अगर बिगनर्स हैं तो आप फुट भी रख के माया कर सकते हैं। ये हमारा मिड निकला है, इसको हम जो है ना इसके मिड पे जो हमने ये बादाम शेप वाला बनाया है ये लगाएंगे। और किस तरह से लगाएंगे ये भी अभी आप देखेंगे। सबसे पहले मैं रख रही हूँ इसको मिड में, जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, राइट। उसके बाद जो है इसको हमने वायर को अच्छे से यूँ इसके मैं थोड़ा सा खींच देती हूँ ताकि हमारी जो पकड़ है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, राइट। तो जितनी अच्छी इन वायर्स की और हमारी पकड़ होगी उतना ही नीट हमारा काम बनेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। अब जी वायर कटर से मैं एक्स्ट्रा वायर को काट रही हूँ। ये एक तरफ से हमने टाई अप कर दिया है, अब हम जो है वो दूसरी साइड से करने लगे हैं। ये आप मेरे हाथों को मूवमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, राइट। ठीक है, ये देखिए इस तरह मैंने ये कवर कर दिया और मैंने एक्स्ट्रा वायर को यूं कटिंग में कर दिया। ठीक हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और अब फर्दर हमने क्या करना है, जिस तरह हमने ये ताज की तरह बना रहे हैं हम, इस तरह से हमने अब इसको भी पकड़ना है। एक तो ये हो गया वी वाला, दूसरा इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 है। बस ये शेप का फ़र्क है, बाकी सब सेम है, राइट। तो इसको हम इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही ज्वाइन करेंगे और जिस तरह हमने वो पहला वाला जोड़ा है सेम टू सेम हम इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, राइट। और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब जैसे ये 2 लगाए हैं, अब तीसरा भी मैं अटैच करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये 5 वाला इधर लगाती हूँ, ठीक है। लगा के मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ।
अब मैंने ये 1.5 इंच की वायर ली है और अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। कवर इसी तरह से करेंगे कि हमने इतनी सी वायर पहले हमने साइड पे रख दी और उसको जो है यूँ लॉक कर दिया और एक्स्ट्रा वायर को कट कर दिया, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि अब हमने इस जगह को फिलिंग करना है ताकि ये जो वायर्स हमारी नज़र आ रही हैं बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। तो अब ये देखें, सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ, ब्लू कलर का बीड है, ये 10 mm का बीड है, ठीक है, राइट। और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से ओवरलैप किया और उसके बाद ये फिरोज़ा पर्ल को डाला और फिर इसको यूँ इस सिल्वर वाली के ऊपर यूँ देखें इस तरह से ओवरलैपिंग की, यानी कि कहीं से हमारी स्टोन चेन नज़र आएगी तो कहीं से हमारे ये बीड्स नज़र आएंगे और ये सब मिलके एक लुक को इन्हांस करेंगे, राइट। तो अब मैं फिर बड़ा डाल रही हूँ, यानी एक बड़ा और दो जो हैं वो छोटे, ठीक है। ये देखिए यूँ डाल के तो वायर को इंटरचेंज करना है। ये भी यूँ हिलजुल रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इनको ज़रा स्टिफ कर सकते हैं, राइट। साथ साथ हम बीड्स हम पर्ल और जो डाल रहे हैं हम इसके अंदर हम उनको सेट भी करते जाएंगे ताकि ये वेंडेबल वायर है तो ये साथ साथ फिट हो जाएगी, एक बड़ा दो छोटे, और इस तरह करते करते हम एंड तक लेके जाएंगे, यहाँ एंड तक लेके जाएंगे जहाँ पे हमारे स्टोन्स लगे हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी।